नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लखराव का मुहूर्त आप कैसे देखेंगे। जी हां, लक्षावली जिसको लखराव भी कहते हैं, जो कि बिहार, यूपी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। या बहुत से लोग जो यहां से जाकर के कहीं बसे हुए हैं वो लोग लखराव करते हैं। हो सकता है और जगहों पर यह प्रसिद्ध हो। तो इसका मुहूर्त कैसे निकालेंगे, यानी कि कैसे आप देखेंगे कि लखराव का मुहूर्त किस प्रकार से गणना करने पर निकलता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि लखराव का मुहूर्त एकदम सरलता से, आसानी से, कैसे बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए ले चलते हैं आपको एक शानदार पीडीएफ पर। देखिए, लक्षावली यानी कि लखराव का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको पंचांग का पृष्ठ निकाल लेना होगा। ठीक है, जो भी आपके पास पंचांग उपलब्ध हो उसका पृष्ठ आप निकाल लीजिए। कौन, जो महीना चल रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई यजमान आपसे कह रहा है, पंडित जी हमें अप्रैल में आप 20 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल के बीच में कोई बढ़िया लखराव का मुहूर्त देख करके बताइए। तो आप कैसे देखेंगे? कुछ लोग जाइएगा तो कहेंगे कि वैशाख के महीने में देख करके बताइए, कुछ लोग कहेंगे कि आषाढ़ के महीने में देख करके बताइए। ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे मुहूर्त, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि लखराव का मुहूर्त कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये है लखराव की वेदी। इस प्रकार की लखराव की वेदी बनी होती है। कहीं भी लखराव इत्यादि आप कराते होंगे तो जानते होंगे कि लखराव की वेदी इत्यादि ऐसे बनती है। अगर आप कमेंट करेंगे कि संपूर्ण लखराव कैसे कराते हैं आप सिखा दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बना करके डालने का। ठीक है, लक्षावली जिसको लखराव भी कहते हैं, लक्षावली को ही लखराव भी कहा जाता है। ठीक है, उसी का अपभ्रंश शब्द है। ठीक है, लक्षावली का अपभ्रंश शब्द है लखराव। लखराव का मुहूर्त देखने के लिए आपको दो चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन? एक है शिववास और दूसरा है अग्निवास। ठीक है, शिववास और अग्निवास अगर आपको देखने आ गया, शिववास और अग्निवास, तो आप समझिए कि आपको लखराव का मुहूर्त निकालने आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाएंगे कि कैसे शिववास और अग्निवास निकालते हैं। आइए जानते हैं अब मुहूर्त कैसे निकालते हैं। इस चार्ट को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखिए। चार्ट क्या, यहाँ पंचांग का एक शिववास जो लिखा हुआ है श्लोक प्रमाण सहित, यहाँ हम लगाए हुए हैं, इसको देखिएगा। किसी भी आपको पंचांग में, किसी भी पद्धति में, मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि कोई भी बड़े ग्रंथों में यह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि लखराव का मुहूर्त कैसे निकाले। ठीक है, क्योंकि पार्थिव पूजन का मुहूर्त होता है, नहीं तो हवन का मुहूर्त होता है। ठीक है, सीधा लखराव का मुहूर्त नहीं होता है। तो लोगों ने ये काल परिस्थिति के अनुसार लोग इसको बनाए कि शिववास और अग्निवास दोनों देख करके और लखराव का मुहूर्त निकालते हैं। ये गांव में या बहुत जगह प्रचलित है, विशेष करके बिहार, यूपी साइडों में या नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह प्रचलित है। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले शिववास जानना होगा कि शिववास क्या होता है और कैसे निकालते हैं। उसका प्रमाणिक श्लोक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, तिथिं च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम, यानी कि तिथि को दुगुना करके पुनः पंच समन्वितम, यानी 5 उसमें पुनः जोड़ देना है। मुनिभिस्तु हरेद भागम, मुनिभिस्तु का अर्थ समझते हैं, 7 से भाग दे देना होता है। शेषम च शिववासयेत। ठीक है, यानी कि तिथि को दुगुना करके और 5 से जोड़ देने पर और 7 से भाग दे देंगे तो जो शेष आएगा उसमें शिववास होता है। अब शेष कितना आ सकता है? 7 से भाग देंगे तो 6 शेष तक तो निश्चित आएगा, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक तो शेष जरूर आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो अब शेष का फल क्या होता है? एके नवास कैलासे, एक अगर शेष बच गया तो कैलाश पर शिव जी रहते हैं। द्वितीयाम गौरी सन्निधौ, अगर 2 शेष बच गया तो गौरी जी के साथ रहते हैं। तृतीये वृषभारूढ़, 3 अगर शेष बच गया तो वो वृषभ यानी कि बसहा बैल पर वो सवार रहते हैं। सभायाम च चतुर्थके, सभा में अगर 4 शेष बच गया तो शिव जी उस समय सभा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, पंचमे भोजने चैवा, 5 अगर शेष बच गया आपका भाग देने पर तो भोजन काल, उस समय शिव जी भोजन पर रहते हैं। क्रीडायाम च रसात्मके, क्रीडा यानी कि वो प्रेम में या फिर अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं शिव जी, 6 शेष बच गया तो। श्मशाने सप्तमे चैवा, 7वां जो अगर शेष बच गया तो शिव जी उस समय श्मशान में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, तो उस समय भी शिववास उदीरितः, यानी कि इन सब इतना इतना शेष बचने का ये फल होता है। 1 बच गया तो कैलाश पर, 2 बचा तो गौरी जी के साथ, 3 बचा तो वृषभ पर यानी कि बसहे बैल पर, 4 बचा तो सभा में रहेंगे, 5 शेष बचा तो वो कैलाश पर, 5 शेष बचा तो भोजन पर, यानी कि पंचमे भोजन चाहिए, वो भोजन पर। 6 बचा तो क्रीड़ा करते हुए और 7 में श्मशान पर रहते हैं। ठीक है, 0 भी बचा तो उसका भी अर्थ होता है कि वो श्मशान पर ही रहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि किसका क्या फल होता है।
तो कैलासे लभते सौख्यम, कैलाश पर रहेंगे शिव जी तो सौख्यप्रद, यानी कि उस दिन लक्षावली लखराव हो सकता है। ठीक है, रुद्राभिषेक और लखराव दोनों सेम ही है। रुद्राभिषेक में अग्निवास नहीं देखना होता है और लखराव में अग्निवास आपको देखना होगा। ठीक है, तो कैलाश से लभते सौख्यम, कैलाश पर रहेंगे तो उस दिन लखराव हो जाएगा, यानी कि एक शेष बचा तो आपका लखराव हो जाएगा। गौरियाम च सुख संपदौ, दो शेष बचा तो वो गौरी जी के साथ रहते हैं और वो भी सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, वृषभेभिष्ट सिद्धि स्यात्, और बसहे पर सवार हो तो भी अभिष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं शिव जी, तो उस समय भी लखराव हो सकता है। ठीक है, सभायान ताप कारक हो, अगर सभा में है उस दिन आप उनको बुला दिए तो वो संताप कारक होगा। ठीक है, भोजने च भवेत पीड़ा, अगर भोजन पर शिव जी है तो उस समय भी मान लीजिए कोई भोजन पर बैठा हुआ है, आप बुला देंगे तो आपको कष्ट ही मिलेगा, तो उस दिन भी अगर लक्षावली या रुद्राभिषेक करते हैं तो क्रीड़ा यानी कि बहुत सारा पीड़ा होगा। क्रीडायाम कष्टमेव च, अगर आपका 6 भी शेष बचता है तो वो कष्टकारक होगा। क्रीड़ा में शिव जी रहेंगे तो उसमें से बुलाइएगा तो कष्टकारक होगा। श्मशाने मरणम गेयम, अगर 7 शेष बचा, श्मशान में शिव जी हैं तो उस समय भी आपको मरण के तुल्य कष्ट मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान दे देना है। ठीक है, 7 या 0 बात बराबर ही है, तो ये शेष बचा तो उस दिन मरण तुल्य कष्ट मिलता है, यानी कि उस दिन भी रक्षावली नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ छोटा सा एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन को मैं रोटेट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। 1 मिनट, गड़बड़ा गया। हाँ, यहाँ स्पष्ट समझ लीजिए, शुक्ल पक्ष की कुछ तिथियां जो होती है उस दिन शिववास होता है, इसको आप केवल याद रख लेंगे। जैसे द्वितीया को शुक्ल पक्ष में शिववास होता है, अगर केवल तिथियां याद कर लेंगे बिना कैलकुलेशन के तो भी हो जाएगा। द्वितीया, पंचमी, षष्ठी और उसके बाद नवमी, फिर द्वादशी और त्रयोदशी, इस दिन आपको बिना सोचे हुए कह देंगे कि शुक्ल पक्ष में शिववास होता है। और कृष्ण पक्ष में कौन कौन सा, प्रतिपदा को शिववास होगा, चतुर्थी को, पंचमी को शिववास होगा, उसके बाद अष्टमी और अमावस्या को शिववास होगा, फिर एकादशी और द्वादशी को कृष्ण पक्ष में बिना सोचे हुए बता सकते हैं कि इस दिन शिववास होता है। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। अब हम लोग समझते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से कि कैसे आप शिववास निकालेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में शिववास होता है। प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या जो कृष्ण पक्ष में होता है उस दिन शिववास होता है। तो इसमें बिना कैलकुलेशन किए भी आप जान सकते हैं। जैसे अब हम लोग शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को लेते हैं, मान लीजिए कोई यजमान पूछे और आप मुहूर्त निकालने चले आए वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में कितने कितने तारीख तक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूं। आप पंचांग का जो भी वीडियो देखिए उसको मतलब हाई क्वालिटी में कर लीजिए। ठीक है, ऊपर आई बटन में आता है, उसके बगल में 3 डॉट होता है, वहां से जाकर के हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा तो आपको जो पिक्सल है इसमें का लिखावट जो है वो स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां से आप समझिए ये 18 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक का सारणी है। ठीक है, यानी कि वैशाख शुक्ल पक्ष 18 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक है। तो अब आपको इसमें से के बीच में अगर दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप शुरू से कैलकुलेशन करने लगेंगे, तो आपको शुरू से कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप देख लीजिए कि शिववास शुक्ल पक्ष में किन किन तिथियों में होता है, तो द्वितीया तिथि में होता है, जैसे हम लोग ऊपर बताए थे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे एक शिववास आपको निकाल कर दिखाता हूं। जैसे द्वादशी तिथि को, ठीक है, 28 तारीख को शिववास निकालना है। ठीक है, 28 तारीख को हमें मान लीजिए एक लक्षावली का दिन देखना है। ठीक है, लखराव का जो दिन देखना होता है ना, इसको पहले आप कैलकुलेशन करके जाइए यजमान के यहाँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज्यादा कैलकुलेशन में आपको समस्या हो रही है, वहां जाएंगे ज्यादा देर करेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी को मुहूर्त देखने नहीं आता है। तो प्रयास कीजिए, अगर यजमान बुला रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कब से कब देखना है मुहूर्त, और घर से कैलकुलेशन करके जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो वहां जाकर के बहुत पंडित जी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हेजिटेशन होने लगता है। यजमान के सामने बैठकर मुहूर्त निकालने में बहुत लोगों के अंदर घबराहट होने लगती है। तो इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको द्वादशी मंगलवार के दिन मान लीजिए लखराव का दिन निकालना है, कितने तारीख को, 28 तारीख। तारीख यहाँ बगल में सारणी बनी होती है, तारीख आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, महावीर पंचांग से यह बताया गया है, ऋषिकेश इत्यादि कोई भी पंचांग आप लेंगे जो भी आपके पास होगा, वहां उसी सारणी में आपको केवल तिथियों का संयोग देखना है। ठीक है, तो द्वादशी तिथि को अगर आप देखेंगे तो इस दिन शिववास है कि नहीं, तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आइए यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। पहला सूत्र है क्या, तिथिम च द्विगुणी कृत्वा, तो यहाँ 12 + 12 किया गया तो कितना हो गया, 24, दोगुना कर दिए तो कितना हो गया, 24 हो गया। उसके बाद है
पंचम चैव समन्वितम, यानी कि 5 पुनः उसमें जोड़ देना है। तो 5 और जोड़ दिए दूसरे सूत्र के अनुसार, तो ये कितना हो गया? 29 हो गया। तीसरा सूत्र है मुनि भिस्तु हरेद भागम। मुनि कितने होते हैं? 7 मुनि प्रमुख होते हैं, जो सप्त मुनि हम लोग नहीं कहते हैं, सप्त ऋषि, तो उसी को यहाँ पे पंचांग में लिख दिया गया है मुनि भिस्तु, यानी कि 7 से या सप्त भिस्तु, कुछ जगहों पर आपको मिलेगा सप्त भिस्तु हरेद भागम, यानी कि 7 से यहाँ पे आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो 7 से यहां भाग देंगे तो कितना होगा? 7 चौका 28, यानी कि 4 शेष, 4 भागफल है और शेष इसमें बचेगा आपको 1। भागफल पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ शेष पर ध्यान देना है। शेष जो बचेगा शेषांक के शिववास, यानी कि जो शेष बचेगा उसी में शिववास देखा जाता है। तो 1 बच गया, यानी कि शिव जी उस दिन कहां रखेंगे? एके नवासे कैलासे, कैलाश पर रहेंगे। ठीक है, और कैलाश का क्या फल होता है? कैलासे लभते सौख्यम, हम लोग श्लोक में पढ़े हुए हैं। तो इस समय शिववास हो जाएगा, द्वादशी तिथि को शिववास है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज देखा जाता है, ठीक है, कि इस दिन अग्निवास है कि नहीं। तो अग्निवास देखने के लिए दूसरा सूत्र आपको समझना होगा। अग्निवास का सूत्र थोड़ा सा अलग होता है। अग्निवास का सूत्र यहां पे देख लीजिए। अग्निवास का सूत्र जो होता है, इसका भी श्लोक है सैका तिथि वारयुता कृताप्ता। ठीक है, शेषे गुणभ्रे भुवि वह निवास सौख्याय होमे शशयुग्म शेखे शेषे प्राणार्थ नाशौ दिवि भूतले च। इसका सिंपल अर्थ आप समझ लीजिए, श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ श्लोक को याद करना चाहिए, जैसे शिववास का श्लोक हुआ, अग्निवास का श्लोक हुआ, विवाह का जो नक्षत्र होता है, जैसे हम लोग कहते नहीं है रोहिणी रोहिणी उत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा करश्चैते विवाहे मंगल प्रदाह। ठीक है, गृह प्रवेश का श्लोक होता है। उसी प्रकार से श्लोक होता है यात्रा का, धनिष्ठा श्रवणौ हस्तौ अनुराधा रेवती द्वयम मृगः पुनर्वसु पुष्य श्रेष्ठानि तानि भानि च। इस प्रकार का श्लोक अगर आप तैयार करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यजमान के सामने या फिर कोई पंडित जी से अगर आप तर्क कर रहे हैं तो श्लोक इत्यादि बोलेंगे तो वहां आनंद आएगा। ठीक है, तो कुछ श्लोकों को आपको याद करना चाहिए। अगर आप कमेंट कीजिए कि मुहूर्त पर आप वीडियो लगातार बनाइए, तो मैं प्रयास करूंगा मुहूर्त पर वीडियो बनाने का। ठीक है, और आप लोग यह भी कमेंट कीजिए कि आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि इन इन जगहों पर लखराव होता है। ठीक है, या लिखिए कि हमारे तरफ लखराव होता है, मैं इस जगह से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं इस जगह से हूं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि लखराव कहां कहां तक होता है, तो उसी अनुसार से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अब समझिए अग्निवास कैसे निकालते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तिथि से गिनने पर 1 जोड़ देना है, यानी कि तिथि में 1 जोड़ दिए। सिंपल समझिए, तिथि में 1 जोड़िए और 1 जोड़ करके वार पुनः जोड़ देना होता है, यानी कि रविवार से जोड़ करके और उसमें वार जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद 4 से भाग दे देंगे तो आपका फल निकल जाएगा। सिंपल में आपको अब समझाते हैं, जैसे हम लोग द्वादशी तिथि को देखे हैं लखराव का दिन, तो उस दिन हमको अग्निवास निकालना है, तो कैसे देखेंगे? उस दिन द्वादशी तिथि है तो 12 हो गया, उसमें हम लोग 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 13। 13 में पुनः 3 जोड़ देंगे। 3 किस चीज का? क्योंकि उस दिन मंगलवार है। जो भी दिन होगा, दिन का भी यहां पे संख्या जोड़ना है। तो दिन की गणना कब से होगी? तो हमारे यहां शास्त्रों में दिन की गणना रविवार से होती है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 बच गया, 3 आया तो 3 को यहां जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 12 1 13, 13 3 16, 16 आ गया यहां पे। अब आप समझ गए होंगे। अब इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी कि शेष इसका बचेगा 0। तो अब इसमें अग्निवास होगा कि नहीं? तो इसमें 0 और 3 बच जाए तो मर्त्य, मर्त्य का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, मर्त्य का अर्थ होता है कि मृत्यु लोक पर अग्निवास है, यानी कि धरती पर अग्निवास है, जो कि सुखप्रद है। 1 और 2 शेष बचे तो आपको समझ जाइएगा कि अग्निवास इस दिन नहीं है। सीधा सिंपल समझ जाइए कि अग्निवास उस दिन नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, एकादशी तिथि है और उस दिन मंगलवार है। ठीक है, तो एकादशी तिथि और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 1 12 और पुनः उसमें मंगलवार का 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 1 12 और 3 15, 12 3 15 हो जाएगा। और 4 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 3 12, 3 शेष बच जाएगा। 3 शेष बच गया तो भी इस दिन अग्निवास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, 4 3 12 और 3 शेष बच गया 15 में, तो उस दिन भी अग्निवास हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एकादशी नहीं, 10वीं तिथि है मान लीजिए, और उस दिन मंगलवार है। ठीक है, उस दिन मंगलवार है तो 10 में 1 जोड़ दिए 11 और पुनः उसमें 11 में जोड़ दिए मंगलवार, 11 12 13, यानी कि 3 जोड़ दिए मंगलवार, तो 11 3 कितना हुआ? 14।
14 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 होगा, 12 होगा, 2 शेष बच गया, तो 2 और 1 शेष बचे, तो समझ जाइए अग्निमास उस दिन नहीं है। इतना कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। इसको वीडियो को आराम से पुनः देख सकते हैं, लेकिन इतना आसान तरीके से बताया जा रहा है, आप समझ गए होंगे। अब यहां हम लोग देख लिए कि द्वादशी तिथि जो मंगलवार है, इस दिन जोड़ने पर शिववास और अग्निवास दोनों है। तो आप कह सकते हैं यजमान को बिना सोचे हुए कि हाँ, इस दिन लक्षावली यानी कि लखराव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कृष्ण पक्ष में कोई मुहूर्त देख रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष में शिववास कैसे निकालते हैं, तो यहाँ उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को लेते हैं। पंचमी तिथि को अगर हमें लखराव का दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आइए पंचांग में हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग देख लिया 28 तारीख को यहाँ मुहूर्त है। अब हम जैसे ये वैशाख कृष्ण पक्ष की सारणी खुल गई है आपके सामने, तो इसको देखिए, वैशाख कृष्ण पक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां हम लोग समझते हैं कि पंचमी तिथि को शिववास है कि नहीं, तो पंचमी तिथि यहां मंगलवार है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तिथि देख लीजिएगा कितने बजे तक है। अगर दिन में 11-12 बजे तक है वह तिथि, तो उस दिन लखराव नहीं होगा। कम से कम शाम तक शिववास होना चाहिए, या कम से कम जब तक संकल्प ना हो जाए तब तक शिववास होना चाहिए। संकल्प जब हो जाएगा या शिव जी का पूजन जितने समय तक हो रहा है उतने समय तक अगर वह तिथि है तो लखराव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पंचमी तिथि यहाँ 2:04 तक है, तो यहाँ हो सकता है लखराव। लेकिन अगर यही तिथि 4 बजे या 5 बजे तक रहता तो और ज्यादा उत्तम होता। जैसे हम लोग चतुर्थी तिथि को लेते हैं, यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आप लेंगे, तो इस सोमवार के दिन शिववास आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो सोमवार को जो है कौन सी तारीख पड़ रही है, 6 तारीख, 6 तारीख आपको पड़ रहा है यहाँ पे सोमवार को, और चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी उपरांत पंचमी हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थी उपरांत यहाँ पंचमी हो जाएगा। 11:58 तक चतुर्थी तिथि है, उसके पश्चात कौन सी तिथि हो जाएगी, पंचमी तिथि। तो आपको पंचमी तिथि में ही देखना है, क्योंकि 10-11 बजे से पहले लखराव कहीं भी शुरू नहीं होता है। तो पंचमी तिथि में शिववास होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग कैसे गणना करेंगे, तो यहाँ पहला सूत्र है 15 इसमें जोड़ देना होता है। कृष्ण पक्ष की तिथियों में 15 जोड़ देना होता है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की तिथियां की जो गणना होती है उसमें 15 जोड़ करके यानी कि 16, क्योंकि अमावस्या पर आप देखते होंगे पंचांग में कहीं भी अमावस्या लिखा हुआ होगा तो वहां आपको इस प्रकार से 30 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 30 का अर्थ हुआ कि प्रतिपदा 16 हुआ, ये 17, ये 18, 19, तब ना जाकर के ये 30 होगा। तो 16 होगा तो कैसे होगा, एक में 15 जोड़ेंगे तब ना यह 16 होगा, फिर उसमें 15 में 2 जोड़ेंगे तब यहाँ पे 17 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 जोड़ देना है, 15 5 20, और तिथिम च द्विगुणी कृत्वा, तिथि को दुगुना कर दीजिए तो ये 40 हो गया, और उसमें पुनः 5 जोड़ देते हैं दूसरे सूत्र के अनुसार, तो ये 45 हो गया, और 45 में 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 छक 42, 42 हो गया। शेष कितना बचेगा इसका, तो शेष 3 बच गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तृतीयायाम वृषभारूढ़, यानी कि वो वृषभ पर सवार है, वसहे बैल पर। तो वृषभ का अर्थ क्या हुआ, वृषभे भीष्ट सिद्धि स्यात्, यानी कि वृषभ पर होंगे तो अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेंगे, तो यानी कि इस दिन लखराव हो सकता है। समझ गए, कृष्ण पक्ष की भी गणना कैसे करते हैं, तो चौथी उपरांत पंचमी जो तिथि है इस समय भी लखराव हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा, इस दिन होगा। ठीक है, अब इस दिन अग्निवास देखना है, तो अग्निवास कैसे देखेंगे, तो अग्निवास कभी भी शाम को देखना है, क्योंकि हवन तो शाम को ही होगा, तो पंचमी तिथि शाम में रह रही है, तो कैसे जोड़ना है, 15 5 20, क्योंकि 15 कृष्ण पक्ष में जोड़ना ही होता है, तो 15 5 20 हो जाएगा, और एक पुनः उसमें जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। 15 + 5 20, और पुनः प्लस 1 21, और पुनः उसमें कितना जोड़ना होता है, वार जोड़ना होता है। तो इस दिन सोमवार है, तो रविवार सोमवार 2 बच गया, 2 हो गया, तो इसको टोटल कैलकुलेशन किया जाएगा तो 15 5 20 और 21 और 2 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और जब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 5 20, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो 3 जब शेष बचेगा तो आप कह सकते हैं 3 शेष बचेगा तो लखराव होगा, यानी कि इस दिन अग्निवास है। क्या बताए थे, 0 और 3 शेष बच जाएगा तो इस दिन लखराव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गणना कर लेनी है।
ठीक है, यहाँ पे 0 और 3 शेष बच गया, यानी कि उस दिन अग्नि का वास धरती पर है और उस दिन लखराव हो जाएगा। अब देखिए बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि हवन चक्र को भी देखना चाहिए। तो हवन चक्र का तो विशेष विचार नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णित है एक जगह कि हवन चक्र का जो विचार किया जाता है वो दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है। हमारे तरफ हवन में ये सूर्य भात जो चक्र है, हवन चक्र, इसका विचार नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे यह समझिए। सूर्य के नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र को गिन लीजिए और उसका भाग देंगे, यानी कि जितनी संख्या में वह अंक आएगा इसमें से गणना कर लेंगे, उसी अनुसार से आपको हवन चक्र देख लेना चाहिए। इसको भी मैं समझा देता हूं, इसलिए इसको पहले थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग इस दिन लखराव का दिन देखे हुए थे 6 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख को हम लोग लखराव का मुहूर्त देखे हुए हैं। तो अब 6 तारीख को हम लोग को देखना है कि हवन चक्र मिल रहा है कि नहीं। तो हवन चक्र देखने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सूर्य किस राशि में, किस नक्षत्र में है। तो यहां पे आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है। कितने तारीख को अश्विनी नक्षत्र में है? तो 14 तारीख को अश्विनी में आ रहे हैं। उससे पहले कौन से नक्षत्र में है? तो उससे पहले सूर्य रेवती नक्षत्र में है। सूर्य एक नक्षत्र में लगभग 13-14 दिन, कभी कभी 15 दिन भी रहते हैं, ठीक है। तो रेवती नक्षत्र में सीधा समझ जाइए, ऊपर वाले चार्ट में आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा, इसी में कहीं लिखा हुआ होगा रेवती नक्षत्र रवि, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं गौर से, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया आपको, रेवती नक्षत्र रवि कितने तारीख को? ये आपको 31 तारीख को सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जा रहे हैं। अब रेवती आपको पता चल गया कि सूर्य रेवती नक्षत्र में है। अब रेवती से आपको जोड़ लेना है जो वर्तमान नक्षत्र है। कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए आपको नक्षत्रों की गणना याद होनी चाहिए कि किस नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र होता है। तो यहाँ आपको रेवती नक्षत्र दिखाई दे रहा होगा। अब इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। रेवती के बाद आता है अश्विनी, भरणी, रेवती को भी जोड़ना है। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। तो अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे आप देखेंगे, जोड़ेंगे तो अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे आएगा। तो अनुराधा नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है 6 तारीख को। तब आपको देखना है कि हवन चक्र मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग गिने हैं तो कितना आया है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 आया है। यानी कि सूर्य के नक्षत्र से, यानी कि रेवती नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र जो होगा वह 18वां नक्षत्र होगा। फिर से जोड़ लीजिए, ठीक है। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। अपने अंगुली पर आप गिन लीजिए, ठीक है। अंगुली पर गिन लेंगे तो आपको संख्या आएगा 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। अब आपको इस दिन देख लेना है कि उस दिन हवन कर सकते हैं कि नहीं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 3, 15, 16, 17, 18, यानी कि मंगल के मुख में ग्रह आहुति है। तो बहुत लोग कह देंगे कि ग्रह आहुति गड़बड़ है तो इस दिन लखराव नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ जगहों पर होता है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो इसको मानते ही मानते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है हवन चक्र देखने का। हम लोग हवन चक्र नहीं देखते हैं, उस दिन लक्षावली कराते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पार्थिव पूजन की विशेषता होती है। पार्थिव यानी कि 1.25 लाख शिव जी के पार्थिव यानी कि रुद्रों का निर्माण होता है और उसका पूजन होता है। तो इसमें हवन की विशेष प्रधानता नहीं होती है। फिर भी अगर आप देख रहे हैं कोई, तो उसका एक कैलकुलेशन है जो मैं अभी आपको बता दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 15 के भीतर आता तो 7 यानी कि इसमें हो जाता। 15 के भीतर यानी कितना? 13, 14, 15, 13 के बाद 13, 14, 15। अगर 9 से 12 आता फिर भी नहीं होता, और शुरू में 6 से 9 तक आता तब भी हो जाता लखराव, ठीक है। तो ये आपको समझना है, 3 से 9 तक आएगा तभी भी लखराव हो जाएगा। यानी कि अग्निवास में अगर हवन चक्र देखना है, ये बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि में होता है, तो यहां देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप लखराव का मुहूर्त देख सकते हैं। समझ गए होंगे कि लखराव का मुहूर्त कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, आप पुनः बताइए। और समझ गए होंगे तो ये भी कमेंट में लिखिए कि हाँ, अब मैं लखराव का मुहूर्त देख सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या कुछ भी, हर हर महादेव कम से कम जरूर लिखिए कि मुझे समझ में आ गया, हर हर महादेव, ठीक है। इससे लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आ गया। और यह भी कमेंट में लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि इन इन जगहों पर लखराव होता है, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।